हेलो स्टूडेंट, चरक एकेडमी में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग फिर पढ़ेंगे क्लास 10वीं का मैथ द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 4। ठीक है, द्विघात समीकरण क्या होता है समझिए। देखो, द्विघात समीकरण इक्वेशन, कोऑर्डिनेट इक्वेशन समझेंगे या पढ़ेंगे। इसमें चेक करना है पहले कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण, देखो द्विघात समीकरण एक होता है रैखिक, एक होता है रैखिक समीकरण, फिर होता है द्विघात समीकरण और फिर होता है त्रिघात समीकरण। इसी बस तीन को चेक करने के लिए आता है। रैखिक समीकरण बता दीजिए, द्विघात समीकरण बता दीजिए और त्रिघात समीकरण बता दीजिए। चार घात वाला तो आता है, लेकिन ये ना पूछता है कि चेक कीजिए कि चतुर्थ घात वाला समीकरण है। तीन घात तक आप लोगों का काम चल जाएगा। बताइए, ठीक है, बताइए रैखिक समीकरण वो होगा जो एक घात में रहेगा। रैखिक समीकरण वो जिस बहुपद, जिस चर पद में अधिकतम घात, जिस चर पद की अधिकतम घात एक हो। ठीक है, सबसे अधिकतम घात कितनी हो, एक हो, वो क्या कहलाता है, रैखिक समीकरण। और द्विघात समीकरण में जैसे कि मान लीजिए x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, तो द्विघात समीकरण में सबसे अधिकतम घात, वह द्विघात समीकरण में अधिकतम घात सबसे दो हो तो वो क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण। दो से अधिक अगर घात आ जा रहा है तो वो द्विघात समीकरण नहीं रहेगा, या दो से कम भी घात में आ जा रहा है तो वो भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, दो या एक में मतलब, ठीक है, अधिकतम घात एक और न्यूनतम घात, सबसे कम घात एक, दोनों को मिलाकर अगर ज्वाइंट रहेगा तब भी द्विघात समीकरण बनेगा। ठीक है, त्रिघात समीकरण देखिए, सबसे अधिकतम घात 3, सबसे अधिकतम घात त्रिघात में कितना रहेगा, 3 रहेगा। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5। ठीक है, इससे कम होता जाएगा, ठीक है चलेगा, लेकिन 3 घात रहना चाहिए, 3 घात वाला रहना चाहिए। 3 घात में 2 घात आ जाए, इसमें 1 घात आ जाए तो चलेगा, लेकिन 3 घात से अधिक नहीं होना चाहिए। और फिर 3 घात रहना चाहिए। अगर यहाँ पे 2 घात हो जाएगा तो यह त्रिघात नहीं हो जाएगा, द्विघात हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ में आ गया होगा कि रैखिक, द्विघात और त्रिघात समीकरण क्या होता है। ठीक है, देखिए इसीलिए पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4A का, एक्सरसाइज 4A का पहला क्वेश्चन है। देखिए कौन है कि जांच कीजिए क्या निम्न मतलब द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, कई तो है, आता रहेगा, बारी बारी से हम बताते रहेंगे आप लोग को। देखिए इसको चेक करना है क्या ये द्विघात समीकरण है, तो बताओ यह x प्लस 1 का स्क्वायर है, तो हम जानते हैं फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। ध्यान दीजिएगा लोग, देखो दो पद में है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बताओ पहले का स्क्वायर फिर दूसरे का स्क्वायर फिर प्लस 2 गुणते पहला गुणते होता है दूसरा। ठीक है, ये पहला पद ये दूसरा पद। ठीक है, तो ये पहले का स्क्वायर फिर दूसरे का स्क्वायर फिर 2 ऑलरेडी रहता है फार्मूला में, देखिए ऑलरेडी रहता है 2 गुणते पहला गुणते दूसरा, और बराबर में है देखो 2 से गुणा करो, 2 कम 2x आई जो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। देखो x स्क्वायर का x स्क्वायर एक का वर्ग एक ही होगा, 2 कम 2x हो जाएगा और बराबर 2x माइनस 6। सभी को बुला लेते हैं एक पक्ष में, तभी से घात समीकरण पता चलेगा कि है या नहीं है। तो ये x स्क्वायर आई देखो 2x प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये -6 है तो इधर आ जाए, पक्षांतर कर लेंगे तो आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। देखो 2x से 2x कट गया प्लस माइनस में, आ देखो 6 में 1 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। अभी बताएं मेरे प्यारे स्टूडेंट कि आई देखो सबसे अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो। इसके बाद अगर नहीं, अभी एक घात वाला भी नहीं है तो चलेगा। देखो 2 घात में है कि नहीं है, सबसे अधिकतम घात इसकी क्या है, 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए करिएगा। ठीक है, या रोक का वीडियो उतार लीजिएगा। देखिए इसी का दूसरा क्वेश्चन है, चेक करना यह x स्क्वायर माइनस 2x, बता हाई पूरा करेंगे -2 का 3 में, तो ये हो जाएगा 2 तिया 6। ठीक है, अब बताओ 2 से इसमें करेंगे तो देखो माइनस का माइनस में हो जाएगा तो आ जाएगा प्लस 2 कम्मा 2। ठीक है, इधर बुला लेते हैं,
तो यक्स स्क्वायर माइनस 2x आई प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, बराबर हो गया 0। अब देखो यक्स स्क्वायर माइनस 2x और 2x हो जाएगा 4x, और माइनस में 0। अब देखो माइनस माइनस जुटेगा भैया, अब माइनस 2x और माइनस 2x हो जाएगा 4x, और माइनस 6 बराबर 0। देखो अधिकतम घात इसमें कितनी है बाबू, 2 है, और 2 के बाद 1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा द्विघात समीकरण। हम बताएं भैया लोग कि जब भी किसी समीकरण में अधिकतम घात कितनी हो, 2, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण। आइए देखिए इसी का तीसरा क्वेश्चन, यक्स का एक्स में गुणा करेंगे तो आएगा यक्स स्क्वायर, यक्स का 1 में करते हैं तो आता है यक्स, फिर माइनस 2 का एक्स में करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2x, 2 का 1 में करेंगे तो माइनस 2 में कमा 2, यक्स का एक्स में करेंगे तो यक्स स्क्वायर, यक्स का 3 में कर देंगे तो 3x हो जाएगा। और फिर देखो 1 का x में करेंगे तो 1x, और माइनस 3 कमा 3, माइनस 1 का 3 में करेंगे तो माइनस 3। ठीक है, अब बुला लेते हैं सभी को एक तरह, बताओ यक्स स्क्वायर प्लस, आई देखो घट जाएगा तो कितना आएगा, 2 में से 1 घटेगा तो माइनस 1x, और माइनस 2, आई देखो प्लस में उधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, आई देखो घट जाएगा, 3x में से 1x घटेगा तो 2 आएगा, और इधर बुला लेंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, आई माइनस देखो माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और उधर कुछ नहीं बचा तो 0। ठीक है, आई देखो यक्स स्क्वायर से यक्स स्क्वायर कट गया, माइनस 2x और माइनस x, माइनस 3x, माइनस 3 और माइनस 2 हो जाएगा 5। बताओ इसमें अधिकतम घात कितना है, देखो इस बहुपद में अधिकतम घात कितना है, 1 है, तो यह क्या कहलाएगा, रैखिक समीकरण, न कि द्विघात समीकरण। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, देखिए इसी का छठवां क्वेश्चन देखिए, पांचवा और छठवां फिर है। देखिए ये टूटा हुआ है और इसको तोड़ लेंगे a प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर से। ठीक है, तो ये हो जाएगा पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग, और माइनस 2 गुणते पहला गुणते दूसरा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब बताओ एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2 दूना के 4 हो जाएगा, फिर 2 दूना के 4x, सभी को बुला लेते हैं एक तरफ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये भी प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, बराबर हो गया 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, प्लस माइनस, बताओ 3 में से 4 घटेगा तो कितना आएगा, माइनस में से इधर, तो ये आ जाएगा माइनस 1, आई देखो 4 में से 1 घटेगा तो 3 आ जाएगा, 3 लगेगा माइनस है, क्योंकि माइनस की तरफ से घटा है, अब बराबर हो जाएगा 0। बताओ इसमें अधिकतम घात कितनी है, 1 है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। देखो इसी का छठवां क्वेश्चन, a प्लस बी के होल स्क्वायर में फिर तोड़ देंगे। देखो एक्स स्क्वायर मतलब पहले का स्क्वायर फिर दूसरे का स्क्वायर, फिर 2 उड़ते हो जाएगा पहला उड़ते दूसरा। अब देखो इसका इसमें गुणा कर दो तो 2 कम्मा 2, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर लगा है तो यहाँ पे एक्स एक बार और ही है, तो ये 2 का एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x पे क्यू। देखो इसका इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2x का -1 में करेंगे तो 2x आ जाएगा। अब इधर बुला लेंगे सभी को, देखो एक्स स्क्वायर इसका वर्ग आई हो जाएगा 2 दूना के 4, देखो 2 दूना के 4x, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, अब ये भी माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, बराबर बच गया 0। अब देखो सबसे बड़ी घात आ गया -2, तो सरिया कर लिखते हैं, हम जानते हैं सबसे बड़ी घात पहले लिखते हैं और छोटी घात बाद में लिखते हैं। बड़ी घात वाले को पहले लिख लेते हैं, छोटी घात वाले को बाद में लिख लेंगे। फिर देखो 4 को हो जाएगा 6x, ठीक है, और फिर लास्ट में बच जाएगा 4 बराबर 0। बताओ इसमें अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो ये द्विघात समीकरण कहलाएगा ना कि द्विघात समीकरण। ठीक है, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है।
ठीक है, द्विघात समीकरण में 3 घात आ जाएगा तो त्रिघात हो जाएगा, तो इसलिए द्विघात समीकरण वो नहीं है। देखिए इसी का 7वां क्वेश्चन और 8वां क्वेश्चन, ठीक है, ये त्रिघात में है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इधर दिया हुआ है, और देखिए x माइनस 2 का होल क्यूब है, तो बताओ होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में होता है पूरा पद, ठीक है, याद करिएगा लोग, कक्षा 8 में ही है, तो ये हो जाएगा पहले का क्यूब माइनस दूसरे का क्यूब माइनस 3 उड़ते पहला में x दूसरा में 2 और ब्रैकेट में हो जाएगा पूरा पद, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, आई देखिए एक्स क्यूब का एक्स क्यूब हो जाएगा और 2 गुना के 4 गुना के 8, मतलब 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और 3 गुना के 6 एक्स माइनस 3, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 1, ये एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6 कम्मा 6x स्क्वायर, देखो 6 का x में करेंगे तो 6 कम्मा 6x स्क्वायर, फिर 6 का 3 में करेंगे तो 6 3 हो जाएगा 18, यह देखो माइनस का माइनस में होता है तो आ जाएगा प्लस। अब सभी को बुला लेते हैं इधर, तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, अब बताओ हाई प्लस में इधर उठकर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ई माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में, सब आ जाएगा इधर तो आ जाएगा, हाई माइनस में प्लस में हो जाएगा, आई देखो प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, बराबर हो गया 0। देखो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस में है, आई 4x स्क्वायर में से आई देखो 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर घटेगा तो कितना आएगा 2x स्क्वायर, यहाँ पे और यहाँ पे देखो, और देखो 1x और यहाँ पे 18x, ये हो जाएगा 19x, ठीक है, और 1 और 8 मिलकर हो जाएगा 9, बराबर हो जाएगा 0। देखो इस द्विघात समीकरण में देखो अधिकतम घात कितनी है, 2 है, इसलिए यह क्या होगा द्विघात समीकरण, यह द्विघात समीकरण है क्योंकि इसका अधिकतम घात बाबू लोग 2 है, ठीक है। आ जाओ 8वें नंबर पे, देखो 2 कम्मा 2 एक्स का एक्स में होता है तो एक्स स्क्वायर 2 तिहाई हो जाएगा 6, फिर 1 का इसमें गुणा करेंगे तो 1 कम्मा 1 माइनस माइनस प्लस 3 कम्मा 3, आई देखो एक्स का एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स का 1 में करेंगे तो एक्स, 5 का एक्स में करेंगे तो 5x, आई 5 कम माइनस 5 क्योंकि प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस आएगा। अब देखो सभी को बुला लेते हैं एक तरफ, तो x 2x स्क्वायर आई जुटेगा तो बताओ कितना आएगा, 6 में 1 जोड़ देंगे तो 7x, माइनस माइनस जुड़ जाएगा और प्लस 3 बुला लो इधर माइनस एक्स स्क्वायर, आई देखो 5 में से 1 घटेगा तो ये आ जाएगा 4x, प्लस की तरफ से घटेगा ना, ध्यान से देखो 5x में से 1x घटेगा तो 4x प्लस में आएगा और इधर कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा, और आई माइनस है तो प्लस हो जाएगा 5। देखो 2 में से 1 घटेगा तो आएगा एक्स स्क्वायर, देखो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटा तो 1x स्क्वायर 7 4 11 हो जाएगा x, आई 5 3 8, ठीक है, बराबर 0। देखो सबसे अधिकतम घात कितनी है, 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण, यह द्विघात समीकरण है। देखिए इसी का 9वां क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और ये है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो इसको उसी तरह उतार देते हैं क्योंकि ये टूटा हुआ है, और इसका खंड को तोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, अब माइनस हो जाता है, 2 ऑलरेडी रहता है फार्मूला में, 2 उड़ते पहला उड़ते दूसरा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और देखो एक्स का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये 2 गुना के 4 और x बना लेते हैं एक तरफ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, आई बताओ इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये भी इधर आएगा तो माइनस में, ये माइनस में आएगा तो प्लस में हो जाएगा, इधर हो गया 0। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बताओ 4 3 7, आई हट जाएगा तो कितना आएगा -3, 4 में से 1 घटेगा तो -3, बताओ अधिकतम घात कितनी है, 1 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है,
ठीक है, फिर से एक बार समझिए, सबसे अधिकतम घात अगर 2 रहेगी, किसी भी समीकरण में अधिकतम घात अगर 2 रहेगी तो वो द्विघात समीकरण कहलाएगा, और सबसे अधिकतम 3 घात रहेगी तो वो त्रिघात समीकरण कहलाएगा। और बिना घात मतलब एक घात वाला इस तरह का रहेगा, ठीक है, वो कहलाता है रैखिक समीकरण। ठीक है, तीनों समीकरण आप जान लीजिए, इतना ही आप पढ़ना इसमें, इससे इतना 3 को जान लेंगे तो इसको काम चल जाएगा। चतुर्थ घात वाला नहीं पूछता है, चतुर्थ घात वाला देता है लेकिन शून्यांक निकालने के लिए देता है। ठीक है, चतुर्थ घात, पंच घात, 5 घात वाला ये सब देगा तो सिर्फ शून्यांक ज्ञात करने के लिए देता है। पिछले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, देखिए इसी का 10वां नंबर क्वेश्चन है। अब समीकरण बदल गया, समीकरण नहीं चेक करना है। इसमें देखो कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाला। कोई भी संख्या पूछ देगा क्रमागत तो क्रम से आने वाला। ठीक है, तो क्रमागत में होता है, मान लेंगे अगर एक तो को मान ले रहे हैं x, तो दूसरा क्या हो जाएगा x+1। 2 तो पूछ रहा है, जिससे समझिए, जैसे कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हम मान लेंगे कि मान पहली संख्या क्रमागत संख्या x है, तो दूसरी संख्या किसी के क्रमानुसार आएगी तो वो x+1 हो जाएगी। अगर 3 को का होता तो x+2 हो जाती, 4 को कहता तो x+3 हो जाता, 5 को कहता तो x+4 हो जाता। ठीक है, तो हम मान लेंगे यहाँ पे माना पहली क्रमागत संख्या x, बताओ दूसरी संख्या इसी के बाद क्रमानुसार क्या आएगी, दूसरी संख्या आ जाएगी x+1, तीसरी संख्या आ जाएगी x+3, x+2, और तीसरी संख्या आ जाएगी, चौथी संख्या आ जाएगी। ऐसे जितना आएगा उसमें लगातार 1 2 3 4 इसी तरह जोड़ते रहेंगे तो वो आ जाएगी क्रमागत संख्या। बता इन्हीं 2 संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर हम लिख लेंगे अब प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार हम चलते हैं। ठीक है, अब बता इन दोनों का गुणनफल कह रहा है ना कि पूर्णांकों का गुणनफल कितना है 306 है, तो इन दोनों का आपस में भैया जब गुणा कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 306। ठीक है, अब गुणा करके देख लेते हैं, x का x में करेंगे तो x², x का 1 में करेंगे तो x हो जाएगा, i प्लस में इधर बुला लेते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 6। अच्छा बताओ द्विघात समीकरण बना कि ना बना, x² माइनस प्लस x माइनस 306। ठीक है, अब बताओ 306 का खंड ऐसा कर दें कि जोड़े घटाए तो कितना आ जाए 1x। खंड करना जान रहे हैं, बताओ यहाँ पे खंड कर देंगे, घटा दो 2 से, 2 × 2, 2 × 5 10, 2 × 6। ठीक है, फिर 3 से घटा दो, 3 × 5 15, और फिर 3 × 3, फिर 3 से घटा दो, 3 × 3, 3 × 7 21, यानी फिर 17 से घटा दो, 17 × 17, देखो 2 3 6 36 18, और 18 में 17 का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 306, और 18 में से 17 घट जाएगा, बताओ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा कि ना आएगा, आएगा। तो इसका खंड हो जाएगा x² प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0। अब बताओ ये दोनों में से कितना कॉमन हो जाएगा x, देखो दोनों में से मिल रहा है x, तो x कॉमन हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पे x मिल जाएगा एक बार, और यहाँ पे एक बार x निकाल चुके हैं, एक के बार था ना, चला गया। अब यहाँ पे दोनों में से 17 कॉमन लेंगे। ठीक है, अगर इसको कॉमन लेने के बाद अगर यहाँ पे ना भाग आ रही है, मान लो किसी से भी ना किया, अगर ना आ रही है तो डायरेक्ट आई लिख दो, क्योंकि खंड बैठा चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो 17 कॉमन ही है तो x बच जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और इसको भाग देंगे तो 18 बार में कट जाएगा। ठीक है, बराबर 0। अब बताओ दोनों में से कितना कॉमन, x प्लस 18, अब बच जाएगा x माइनस 17 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखो जब x प्लस 18 बराबर 0 लेंगे तो बताओ x बराबर माइनस आएगा, माइनस 18 आएगा। अब देखो x माइनस 17 बराबर यदि 0 ले रहे हैं, एक बार इसके बराबर 0 लेते हैं, एक बार इसके बराबर 0 लेते हैं। ठीक है, तो x माइनस 17 बराबर 0 लेंगे, बताओ x बराबर कितना आएगा, माइनस से तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब बताओ हम लोग पहली संख्या तो आ गई 17, क्योंकि x माने थे, x का वैल्यू आ गया, x का मान आ गया 17। अब बताओ दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी x+1 यानी 17 + 1 यानी हो जाएगा ये 18। तो 2 क्रमागत संख्या आ गई 17 व 18। ये इसी का 11वां क्वेश्चन कर रहा है।
एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है। फिर यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम कर लेती तो उसकी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे ए से बी तक गई रेलगाड़ी, तो ए से बी तक कितना इसका है दूरी 480 किलोमीटर की दूरी, यह समान चाल से तय कर रही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे समान चाल भी नहीं दिया है ना, तो हम मान लेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल हम मान ले रहे हैं x किमी प्रति घंटा, ठीक है, क्योंकि समान चाल दिया नहीं है इसलिए हम मान लेंगे। अब इसको देखो जा रहा है x किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, चाल से जा रहा है, वेलोसिटी कितना हो गया, इसी 480 किलोमीटर को x से हम मान के चला रहे हैं। फिर कह रहा है यदि इसकी चाल अब 8 किमी प्रति घंटा कम हो जाए, बताओ पहले थी x अब हो जाएगी 8 किमी प्रति घंटा कम, ठीक है। तो चाल घटने के बाद अब बताओ घट कर कितना हो गई, पहले थी x, अब मान लो पहले रहती 10, अब 8 घट जाती तो 2 आता, इसी तरह पहले रहे x तो अब 8 घट जाएगी तो x माइनस 8 आ जाएगा, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो पहली रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी, तो यहाँ पर समय निकालेंगे ना, तो यहाँ पर चले चलो देखो, तो अब बताओ समय बराबर फार्मूला क्या होता है, ठीक है, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, या चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, आई चला जाएगा यहाँ तो ई चला जाएगा यहाँ, इसका फेरबदल अपना जगह दोस्त है, सब चाल और समय दोस्त है, जगह बदल ले रहा है, क्या दिक्कत है, चाल आएगा यहाँ पे तो समय चला जाएगा यहाँ पे, अगर समय आएगा यहाँ पे तो चाल आ जाएगी यहाँ पे। बताओ यहाँ पे दूरी कितना चल रहा है 480 किलोमीटर, हमने इसका चाल क्या मान लिया है x, ये हो गया पहली समय, ठीक है। अब कह रहा है कि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम कर दी जाए, देखो कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेता। देखो पहले चल रहा था x चाल से, अब चलेगा x माइनस 8 की चाल से, ठीक है। तो बताओ चाल घटने के बाद अब फिर दूसरे समय को ये मान लेते हैं प्रथम शर्तानुसार, ठीक है। अभी हो जाएगा दूसरे शर्तानुसार, क्या दिक्कत है। अब देखो इसकी चाल फिर समय बराबर कितना हो जाएगा, बताओ समय बराबर दूरी बट्टा चाल, देखो कह रहा है उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है, तो बताओ समय बराबर कितना 480 किलोमीटर, उसी दूरी को तय कर रहा है, लेकिन चाल अब पहले से भैया कितना कम हो जा रही है 8 किमी प्रति घंटा कम हो जा रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 8 किलोमीटर, ठीक है, प्रति घंटा कम हो गई। तो देखो ये पहले समय है और ये बाद वाला समय है, ये समान चाल से चल रहा था, अब इसका चाल कम हो रहा है, तब कह रहा है ना कि उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेता है। तो जो पहले समय लगता था अब जो लग रहा है उन दोनों में अंतर भैया कितना दे दिया 3 घंटा, ठीक है। आज सवाल ना समझ में आएगा तो जब भी कम या अधिक कहेगा भैया लो तो ये हो जाएगा अंतर दिया रहता है, यानी पहले में से दूसरा के क्या कर देंगे घटा देंगे। अच्छा हमको ये बताइए कम या अधिक उसको कैसे पता चलेगा, हम मान रहे हैं कि हम फलाना से 5 किलो अधिक है, तो बताओ 5 किलो अधिक है, इसका मतलब अगर हम 50 किलो का है तो वो 45 किलो का होगा, और घटेगा तभी ना पता चला है कि नहीं हम 5 किलो का अधिक है, तो ये पहले समय में से दूसरा का समय घटाया होगा तभी ना इसको अंदाज चला भैया कि 3 घंटा पहले से अधिक, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 480 और x माइनस 8 और माइनस 480 बट्टे x, और उसको फिर बाद में कितना पता चल रहा है वो 3 घंटा अधिक समय ले रही है। बताओ इसका लॉस हो जाएगा x माइनस 8 और बराबर 3, बताओ x माइनस 8 से x माइनस 8 कट जाएगा तो x बचेगा, अब जो बचता है उसी का गुणा होता है। बताओ 480 में किसका गुणा हो जाएगा x का, फिर माइनस यहाँ देखो x कट जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस 8 और गुणते 480, ठीक है। अब देखो
आई 480x, आई गुणा करोगे तो कितना आएगा 480 कमा 480 यक्स। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इधर से 480 से गुणा करेंगे भैया तो ये 480 घुसेगा अंदर, और इधर से देखो ब्रैकेट लगा है तो ब्रैकेट लगा है तो माइनस भी जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। अब देखो माइनस माइनस कर देगा यहाँ पे प्लस, 480 का गुणा करेंगे 8 में तो ये आ जाएगा 3840 और बराबर 3। आई देखो यक्स का यक्स स्क्वायर में, हम यक्स का यक्स में करेंगे तो यक्स स्क्वायर, और यक्स का 8 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8x। ठीक है, 480 से 480 कट जाएगा तो बताओ कितना आएगा 3840। ठीक है, और इसका देखो इधर तिरिया पूरा कर दो, ये कितना हो जाएगा 3 कमा 3x स्क्वायर और 8 3 24x। अब उसको भी बुला लेंगे उधर। ठीक है, हाई वाला जो है ये प्लस में है, उधर बुला लेंगे तो किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। अब 3x स्क्वायर माइनस 24x और फिर माइनस 3840 बराबर हो जाएगा 0। आई देखो समझना लो, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, इधर क्या बचा है 0। बताओ सभी में से कॉमन कर लो 3 ताकि गुणनखंड आसान हो जाए। तो 3 कॉमन होगा तो 3 निकल गया, 3 बटे 24, यहाँ से भी 3 से कॉमन कर दो, मतलब 3 से भाग दे दो तो 3 कमा 3, 3 दूना के 6 और 3 बटे 24 बराबर हो जाएगा 0। बताओ आई 3 गुणे में इधर आएगा तो भागे में यक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब 1280 का ऐसा खंड कर लो कि जोड़ घटाओ तो कितना आ जाए 8 आ जाए, कितना आ जाए 8 आ जाए। ठीक है, अब गुणनखंड कर लो, 2 से कटाओगे 2 6 12, 2 से 8, 2 से कटाओगे 2 3 6, 2 दूना के 4, फिर 2 से कटाओगे 16 दूना के 32, फिर 2 से कटाओगे 8 दूना के 16, फिर 2 से कटाओगे 40 दूना के 80। तरी रुक जाना लो, मारे तो हमारा के कटाई मत देना लो। ठीक है, यहाँ देखो 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32, अब 32 का 40 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1280। और देखो 40 में से 32 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8 हम लोग को चाहिए था। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32 माइनस 1280 बराबर 0। देखो 40 का 32 में गुणा करेंगे 1280, 40 में से 32 घटा देंगे तो 8। बताओ दोनों में से कॉमन हो जाएगा x तो बच जाएगा x माइनस 40, और यहाँ पे हो जाएगा 32 कॉमन तो ये हो जाएगा x, और x माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 40। 32 कॉमन लेंगे, 32 से भाग देंगे तो 40 आएगा, भाग देकर देख लीजिएगा। अब देखो दोनों में से कॉमन हो जाएगा x माइनस 40 और बच जाएगा x प्लस 32 बराबर हो जाएगा 0। हम डायरेक्ट अब निकाल रहे हैं, देखो x प्लस 32 बराबर जब 0 लेंगे तो प्लस में उधर भेजेंगे तो माइनस में आएगा, इसलिए कौन सा लेंगे x माइनस 40। तो जब x माइनस 40 बराबर 0 होगा, बताओ x बराबर कितना आएगा 40, और यही हो जाएगा हम लोग का किमी प्रति घंटा रेलगाड़ी की चाल। इसी रेलगाड़ी की चाल से ये दूरी तय कर रही थी। ठीक है, उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सब लोग, क्या दिक्कत है। देखो इसी का बराबर क्वेश्चन है करा, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। बताओ यहाँ पे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे चुका है, पहले ही लिखते चलेंगे ना। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है 528 वर्ग मीटर। करा क्षेत्र की लंबाई, उसकी लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। ठीक है, थोड़ा बात समझिएगा। उसकी लंबाई हम कहेंगे कि फलाना की लंबाई मतलब कोई खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो बताओ हम मानेंगे, यहाँ पे मान लेंगे, अगर माना चौड़ाई बराबर x है तो बताओ इसी का चौड़ाई का ई लंबाई 2 गुने से कितना अधिक है। हमने मान लिया है कि चौड़ाई कितना है x है, तो चौड़ाई का ही 2 गुना और 2 गुने से 1 अधिक है भैया क्या लंबाई। ठीक है, अब बताओ आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। बताओ क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 528, और देखो इसका लंबाई हो जाएगा 2x प्लस 1 और चौड़ाई हो जाएगा x। आई गुणा करोगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर और x का इसमें गुणा करेंगे तो x। आइए 528, बताओ इसको भेज दो उधर। देखो 2x स्क्वायर प्लस x इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 528। अब बराबर क्या लिखते हैं, चाहे बराबर 0 इधर लिखे चाहे बराबर उधर लिखे। ठीक है, तो 0 लिखते हैं इधर तो आसान हो जाता है।
अब बताओ 528 का ऐसा खंड कर दे कि जोड़े घटाएं तो कितना आ जाए। अभी देखो 2 का गुणा करेंगे, आगे अंक रहता है तो पीछे गुणा हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 528 गुणते 2, ठीक है। 2 से घटा दो, एक कुमार भी आ जाओ समझे। 2 से गुणा करो, 2 बटे 16, 2 गुणा के 4, 4 एक हो जाएगा 5, 2 5 से 10, मतलब 1056। 1056 का कटा दो खंड, 2 से 2 5 से 10, 2 गुना के 4, 2 बटे 16, फिर 2 से कटेगा 2 गुना के 4, 2 छक 12, 2 चौक 8, फिर 2 से कटेगा 2 1 2, 2 3 6, 2 गुना के 4, फिर 2 से कट जाएगा कितने बार में, 2 छक 12, फिर 2 छक 12, फिर 2 से कटा दो, 2 3 6, 2 3 6। अब तो लग रहा है कि आ जाएगा, देखो लगातार मत कटाते जाना। फिर इसी तरह 2 गुना के 4, गुना के 8, गुना के 16, गुना के 32, 32 का 33 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1056। और देखो 33 में से 32 घटा देंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा, यानी 2x² माइनस x और प्लस x और माइनस 528 बराबर हो गया 0। यहाँ पे देखो, चलिए देखिए 2x² थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना लो, 2 गुना के 4, गुना के 8, गुना के 32, ठीक है। तो 32 को पहले लिखेंगे क्योंकि 2 कॉमन करने में आसान रहेगा, ठीक है। बताओ 32 माइनस में 32x प्लस 33x माइनस 528 बराबर 0। देखो आई देखो 32 में 33 घट जाएगा तो आ जाएगा प्लस में, क्योंकि 33 का चिन्ह रख दिए बड़े वाला का प्लस में, ठीक है। बताओ दोनों में से कितना कॉमन हो जाएगा 2x, बचा यहाँ बच जाएगा x, और 16 गुना के 32 यानी 2 बार में कट जाएगा, और यहाँ पे 33 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ बच जाएगा x, 33 से भाग देंगे तो ये 16 बार में कट जाएगा और बराबर हो जाएगा 0। अब देखो x माइनस 16 दोनों में से कॉमन, यही बच जाएगा 2x प्लस 33 बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखो हाई वाला चिन्ह लेंगे तो ये दशमलव में देगा और माइनस में देगा, तो माइनस में हमको आंसर ना चाहिए, प्लस में चाहिए, तो इसलिए कौन सा लेंगे x माइनस 16 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 16। बताओ चौड़ाई इसका क्या माने थे x, तो इसकी चौड़ाई कितना आ गई 16। बताओ अब लंबाई इसी का कितना गुना भैया, 2 गुने से 1 अधिक है। बताओ 2 गुणते x का मान 16 और प्लस 1 यानी 16 गुना के 32 और 32 से 33, एक तो आ जाएगा 16 मीटर और एक तो आ जाएगा 33 मीटर। देखिए 13वां क्वेश्चन, मतलब 4A का लास्ट क्वेश्चन है भैया ही। देखो कह रहा है रोहन की आयु उससे 26 वर्ष, रोहन की माँ उससे, देखो इधर कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की माँ किससे बड़ी है, रोहन से बड़ी है भैया। तो यहाँ मान लेंगे रोहन की आयु x, तो माँ की आयु बताओ इससे कितनी वर्ष बड़ी है, इससे माँ की आयु हो जाएगा x प्लस 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। समझिएगा जरा, हम कहें कि मेरी माँ मुझसे 26 वर्ष बड़ी है, तो अगर मान लो कि हम 10 वर्ष का है तो वो 10 वर्ष के बाद वो 26 वर्ष का होगी, तो यानी हम जोड़ देंगे, अब 10 में भी जोड़ देंगे 26। तो उसी तरह मान लिया कि रोहन की आयु x है, ठीक है। अब रोहन की माँ उससे कितनी बड़ी है, तो x प्लस 26, ठीक है। अब कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष के बाद, तो अब से 3 वर्ष के बाद बताओ अब पहले कितना थी x थी, तो 3 वर्ष के बाद समझिए जब पहले जाते हैं तो घटाते हैं और बाद में आते हैं तो जोड़ देते हैं। बताओ 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद रोहन की आयु x प्लस 3 हो जाएगी। और बताओ इसी तरह 3 वर्ष के बाद इसकी माँ की आयु कितना हो जाएगा भैया, पहले थी x प्लस 26 और x प्लस 26 पे कितने वर्ष बाद जोड़ देंगे, 3 वर्ष बाद जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 29, ठीक है। अब इनके दोनों आयु का गुणनफल, दोनों के आयु का गुणनफल कितना दिया हुआ है, देखो 360, इनके आयु का गुणनफल दिया 360। देखो गुणा कर लो, x का x में गुणा करेंगे x², x का 29 में गुणा करेंगे आ जाएगा 29x, फिर 3 का इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3x, और 3 का इसमें गुणा कर लो, 3 हो जाएगा 27, और 3 दूना के 6, 6 में 2 जोड़ देंगे तो 8, आई प्लस में इधर बुला लो माइनस में हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0,
यक्स स्क्वायर आई 29 में 3 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 32 यक्स। आई घटा लो कितना आएगा, जुट जाएगा नहीं घट जाएगा। बताओ 360 में से घटा लेते हैं 87, बताओ कितना आएगा, 10 में से 7 जाएगा 3 और यहाँ पे 15 में से 8 जाएगा 7 और यहाँ पे 273। तो यहाँ पे हो जाएगा -273 बराबर 0। अब खंड कर लेते हैं, यक्स स्क्वायर प्लस 32 यक्स माइनस 273। देखो खंड कर देते हैं ये 273 का, 3 से कटा दो, 3 9 27, 3 1 3, 3 से कटेगा ना कटेगा, 13 से कटेगा, 7 से कट जाएगा, 7 से कटेगा, 7 1 7, फिर 7 तरीके 21, फिर 13 से कट जाएगा, 13 13। आई देखो 7, देखो यार 13 3 39, आई देखो खंड 3 7 21, 21 को 13 का गुणा करेंगे तो आएगा, लेकिन खंड नहीं बैठेगा, इसलिए इधर देखो 13 3 39 और 39 में से 7 घटा देंगे तो आ जाएगा 32, यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 39 यक्स माइनस 7 यक्स माइनस 273 बराबर 0। ठीक है, खंड देख लीजिएगा, बताओ दोनों में से कॉमन हो जाएगा यक्स, बच जाएगा यक्स प्लस कितना 39 और यहाँ पे -7 कॉमन हो जाएगा तो बच जाएगा यक्स और 7 से भाग दो, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 7 3 21 और फिर बच जाएगा 7 9 63 बराबर 0। बताओ दोनों में से कॉमन हो जाएगा यक्स प्लस 39 और बच जाएगा यक्स -7 बराबर 0। बताएं प्लस वाला लेते हैं तो आंसर माइनस में देता है, इसलिए माइनस वाला लेंगे तो आंसर किस में दे देगा, प्लस में। तो यक्स -7 बराबर 0, तो यक्स बराबर 7। बताओ रोहन की आयु कितना आएगी, 7 वर्ष। रोहन की आयु हो जाएगा यक्स मान है तो 7 वर्ष आ जाएगा। अब बताओ माँ की आयु इससे कितना वर्ष बढ़ी है, 26 वर्ष बढ़ी है। बताओ इसमें 7 जोड़ लो कितना आ जाएगा, 33, यानी 26 में 7 जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 33 वर्ष। इसकी माँ की आयु हो गया 33 वर्ष और उस रोहन की आयु हो गया 7 वर्ष। ठीक है, लास्ट सवाल था, खत्म हो गया। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।